नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सव सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्यम मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर्चिदे अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम प्रभावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भये अरिहंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में काहन गुरुदेव का भव्य जीवों को भरत क्षेत्र में योग हुआ, सानिध्य मिला। आचार्य भगवंतों का, जिनवाणी का, तीर्थंकर परमात्मा का दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो वस्तु व्यवस्था समझ में आई थी, अनुभूति में आई थी, ज्ञान श्रद्धा में आई थी, उसकी मंगलमय वाणी के द्वारा भरत क्षेत्र के भव्य जीवों का सौभाग्य खिल उठा, जिसके अंदर में वस्तु की स्थिति क्या है, भगवान आत्मा का स्वरूप क्या है, भगवान आत्मा का लक्ष्य करने वाली पर्यायी लक्ष्य किस तरह से करती है, ऐसा अद्भुत विधान, ऐसी अद्भुत व्यवस्था शुद्धात्म तत्व के माध्यम से, अपने अनुभूति के माध्यम से, स्वसंवेदन की प्रत्यक्षता से पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से अपने को जो सुनने को मिला, वह सही में एक ऐसी घड़ी है जिस घड़ी के लिए जीव अनादिकाल से इंतजार करता था, जिस घड़ी के लिए भगवान आत्मा को समझने का महाधन्य पल आया, ऐसी ये घड़ी है। इस घड़ी के अंदर में, इस समय के अंदर में जीव अपने भगवान आत्मा को समझे, भगवान आत्मा की महिमा को लावे, किसी भी बहाने पर्याय को आगे न करें, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु व्यवस्था को समझे, प्रमाण व्यवस्था को समझे। प्रमाण व्यवस्था समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि खाली द्रव्य को मानने वाला वेदांत है, खाली पर्याय को मानने वाला बौद्ध है। एक जैन दर्शन ही ऐसा है जो स्यादवाद है, अनेकांतमय है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु व्यवस्था को मानता है। अब द्रव्य अनादि अनंत एक रूप है, गुण द्रव्य अनादि अनंत सदस्य है, यानी कि अविरुद्ध है, और पर्याय हमेशा विसदस्य माने विरुद्ध है, यानी कि पर्याय के अंदर में उत्पाद व्यय है और गुण द्रव्य अपरिणामी है। अब पर्याय के अंदर में उत्पाद व्यय जो है वो पर्याय की व्यवस्था है, और उस पर्याय के अंदर में अनादिकाल से भ्रांति से, भ्रमणा से, अज्ञान का उत्पाद करता हुआ अज्ञानी हुए संसार में रुल रहा है। अब परिणाम के अंदर में होता तो ज्ञान है, इसकी समझ करके ज्ञान के अंदर में ज्ञायक ही जानने में आता है, ऐसी ज्ञान पर्याय की व्यवस्था को समझकर, ज्ञान ही ज्ञायक है ऐसा समझकर, मैं ज्ञायक हूँ ऐसी दृष्टि करते ही भगवान आत्मा की अविरुद्ध सा, यानी आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाती है। वे हुए कैसे, इसका विवरण 49वीं गाथा के माध्यम से, जो समयसार परमागम का अजीब अधिकार है, और यहाँ पर पूज्य आचार्य भगवंतों ने अव्यक्त के बोल के माध्यम से भगवान आत्मा को अव्यक्त कहकर, पर्याय को व्यक्त कहकर, पर्याय से भिन्नता बताकर, अब सिर्फ पर्याय को व्यक्त नहीं कहा, पहले 6 द्रव्य स्वरूप लोक को ज्ञेय कहा, उसको व्यक्त कहा पहले बोल के अंदर में। दूसरे बोल के अंदर में कसायों का समूह भावक भाव व्यक्त है, उससे भगवान आत्मा भिन्न ऐसा कहा। मैंने पहले 6 द्रव्य से भिन्न बताया, दूसरे बोल के अंदर में कसाई के समूह से भिन्न बताया, तीसरे बोल के अंदर में चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियाँ निमग्न है,
अंतर्मग्न है, उसलिए भगवान आत्मा अव्यक्त ऐसा बताया। यानी कि 6 द्रव्यों से भिन्नता बताई, कसाई के समूह से भिन्नता बताई, और भूत भावी की सभी पर्याय चैतन्य सामान्य के अंदर में, चित्त सामान्य के अंदर में अंतर्निमग्न ऐसा कहकर भूत भावी पर्याय को मत देकर वो एक पारिणामिक भाव रूप वस्तु है ऐसा देखने का, उसका आदर करने का, उसको सत्कार करने का, उसको उपादेय मानने का आदेश देकर, उपदेश देकर ऐसे भगवान आत्मा को जानने के लिए चतुर्थ बोल के अंदर में क्या कहते हैं देखते हैं अपन। चौथा प्रवचन 35वां पृष्ठ, चौथा बोल, जिस बोल के अंदर में कहते हैं क्षणिक व्यक्ति मात्र अभावत, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है इसलिए अव्यक्त है, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है इसलिए अव्यक्त है। आहा, लो देखो, अब बताया कि एक समय की पर्याय मात्र वह द्रव्य नहीं है, एक समय की पर्याय मात्र, पर्याय मात्र द्रव्य नहीं है, पर्याय मात्र द्रव्य नहीं है, पर्याय मात्र द्रव्य नहीं है, पर्याय है लेकिन पर्याय द्रव्य नहीं है, पर्याय पर्याय है, पर्याय द्रव्य नहीं है, पर्याय की सत्ता भिन्न है, पर्याय का स्वभाव भिन्न है, पर्याय अपने सटकारक से परिणमती है, स्वतंत्र है, सत है, नियमित है, क्रमबद्ध है, क्रम नियमित है। ऐसी पर्याय की व्यवस्था को जानकर ये पर्याय मात्र द्रव्य नहीं है ऐसा जान। अब अज्ञानी की अनंत काल से परिस्थिति क्या हुई है, क्योंकि वो तो अहम पनाई पर्याय में करता है, उसका संतोष ही पर्याय के अंदर में, उसको अधिकता ही पर्याय की रहती है, उल्लास ही पर्याय का आता है, विशेषता ही पर्याय की रहती है। पर्याय अंदर में ढलती तो है ना, पर्याय आत्मा का अनुभव तो करती है ना, पर्याय में आनंद तो आता है ना। इस नाना रकम के प्रकार से वो पर्याय पे ही वजन रखता है, वो बात द्रव्य की करता है लेकिन वजन पर्याय का रखता है किसी न किसी बहाने। माने उसका संतोष पर्याय में है, उसका आनंद पर्याय के अंदर में दिखता है, पर्याय द्रव्य की तरफ वलती है, पर्याय आत्मा का अनुभव करती है, पर्याय में आनंद आता है, पर्याय में दुख का अभाव होता है, पर्याय में सुख की प्राप्ति होती है ना। तो किसी न किसी बहाने वो वजन और अधिकता और संतोष और लक्ष्य उसका पर्याय बना रहता है। तो अब कहीं कहीं जिनवाणी के अंदर में सम्यक दर्शन को, मोक्ष मार्ग को, मोक्ष को उपादेय कहा। वो मोक्ष मार्ग को या मोक्ष को उपादेय कहा तो प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय कहा, लेकिन वजन देने के लिए नहीं कहा। वास्तविकतया तो पर्याय मात्र जब द्रव्य नहीं है तो पर्याय भिन्न सत्ता और द्रव्य भिन्न सत्ता, ऐसा नए के माध्यम से जान प्रभु। तूने इस बात को गौर से समझा नहीं और दृष्टि पर्याय के ऊपर ही रही है। अब मैं पर्याय से हटकर त्रिकाली दल ज्यों का त्यों हूँ, हीनाधिकता मेरे में होती ही नहीं है, निगोद में मेरे में कुछ हीनता नहीं होती, और प्रभु पर्याय की हीनाधिकता भगवान आत्मा को स्पर्श नहीं करती। तूने भगवान आत्मा को भगवान आत्मा से नहीं देखा, तूने किसी न किसी बहाने से पर्याय की अधिकता, पर्याय की विशेषता, पर्याय का संतोष, पर्याय का उल्लास, पर्याय का महात्म तूने किया। अब जब मिथ्या श्रद्धान के तरफ से हटकर सम्यक श्रद्धान के तरफ यानी कि द्रव्य के तरफ जब पर्याय आगे बढ़ती है तो पर्याय ढलती है ना, पर्याय बलती है ना, पर्याय में अनुभूति होती है ना, पर्याय में आनंद आता है ना, मोक्ष मार्ग तो पर्याय में है ना। माने अधिकता और वजन हमेशा ही पर्याय का रहा। जब अधिकता और वजन जब पर्याय का रहा तो द्रव्य स्वभाव से तू हट गया, द्रव्य स्वभाव की गरिमाई तुझे नहीं आई, और जब द्रव्य स्वभाव की गरिमाई नहीं आई उसलिए ये अंतर मतलब मलिन पर्याय सही नहीं है और सम्यक पर्याय सही है,
ऐसा वजन तेरे अंतरंग के अंदर में नहीं आवे। उसलिए आचार्य भगवान ने, पता है आचार्य भगवान को कि तेरी वीकनेस कहाँ पर है, वो जानते हैं अच्छी तरीके से। उसलिए कहते हैं कि पर्याय मात्र द्रव्य नहीं है। समझ में आया? एक समय की प्रकट पर्याय, चाहे तो मोक्ष मार्ग की पर्याय हो, पर वह क्षणिक नाशवान है। एक समय की प्रकट पर्याय, चाहे तो मोक्ष मार्ग की पर्याय हो, लेकिन वो क्षणिक है, नाशवान है। और भगवान आत्मा तो अविनश्वर है। तुझे ध्रुवपने की अधिकता आनी चाहिए, ध्रुव स्वभाव का वजन आना चाहिए। मेरी ध्रुवता का, मेरी निरंतरता का, मेरी त्रिकालता का, मेरी अनादि अनंतता का तुझे महिमा नहीं आई प्रभु। एक बार इस स्वभाव को गौर से देख। भले निर्णय पर्याय करती है, भले लक्ष्य पर्याय करती है, लेकिन द्रव्य का लक्ष्य करने वाली पर्याय के ऊपर में लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य पर्याय करती है, लेकिन लक्ष्य द्रव्य का करती है, पर्याय का लक्ष्य नहीं होता। और तू पर्याय की महिमा ही गाते रहा, पर्याय के ऊपर ही तेरा संतोष आते रहा, वजन आते रहा, उल्लास आते रहा, तो प्रभु पर्याय में ही एकत्व बना रहा। जब ये पर्याय में एकत्व बना रहा तो अब क्या करे आचार्य भगवान? तो उसने ऐसा आदेश दिया कि क्षणिक व्यक्ति मात्र तू नहीं है। क्षणिक व्यक्ति मात्र माने पर्याय मात्र तू नहीं है। पर्याय कौन सी पर्याय मत कह, मिथ्यात्व की के सम्यक्त्व की, मलिन के निर्मल, राग के वितराग, ऐसा भेद मत कर। पर्याय मात्र तू नहीं है, पर्याय मात्र, केवल पर्याय मात्र तू नहीं है। ऐसा तू द्रव्य मात्र है, ऐसी तू वस्तु मात्र है, ऐसा तू स्वभाव मात्र है। नियम सार शुद्ध भाव अधिकार में कहा ना कि केवल ज्ञान आदि सभी पर्याय नाशवान है। प्रभु केवल ज्ञान आदि सभी पर्याय नाशवान है, सभी पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय नाशवान। और तुझे क्या सुनना है प्रभु आचार्य भगवान से? ऐसा मत कहे कि वेदन में तो पर्याय आती है ना, आनंद तो पर्याय में आता है ना, जुक्ति तो पर्याय है ना। एक कहकर पर्याय का वजन तूने इतना गाया, इतनी गुण गाया था गाई कि भगवान तेरी दृष्टि में से ही ओझल हो गया। ये जो अनादि अनंत एक रूप रहने वाला जो तत्व है, उसकी महिमा ही नहीं आई। तुझे तो ऐसा होना चाहिए कि ज्ञान अनंत हो, सुख अनंत हो, आनंद अनंत हो, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। मैं तो उससे अधिक परिपूर्ण, स्वरूप से ही सुख स्वरूपी, स्वरूप से ही ज्ञान स्वभावी, स्वरूप से ही आनंद स्वभावी, ऐसी अनंतता मेरे में भरी पड़ी है। ऐसा स्वभाव का लक्ष्य होना चाहिए, ऐसी स्वभाव की दृष्टि होनी चाहिए। क्योंकि वस्तु ऐसी है, आपको वस्तु को बनाना नहीं है, आप वस्तु को स्वीकार करना है। अब स्वीकार भले ही पर्याय करती है, लेकिन वो स्वीकार क्या करती है? मैं द्रव्य हूँ, ऐसा स्वीकार करती है। सम्यक दर्शन तब परिणाम के अंदर में होता है जब परिणाम यह कहता है कि मैं परमात्मा हूँ। इसका लक्ष्य एक परमात्मा के ऊपर में रहता है। पर्याय के ऊपर लेस मात्र भी लक्ष्य नहीं होता, पर्याय के ऊपर वजन नहीं होता, पर्याय दृष्टि में ओझल हो जाती है। और द्रव्य 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 सर्वस्व दिखता है। जब तक द्रव्य सर्वस्व नहीं दिखे तब तक सम्यक ज्ञान या मोक्ष मार्ग या मोक्ष की अधिकता दिखेगी। और जब तक इसकी अधिकता दिखेगी तब तक ये नाशवान पर्याय की तुझे अधिकता दिख रही है। और जब तक नाशवान पर्याय की अधिकता दिख रही है तब तक स्वभाव की अधिकता नहीं दिख रही है प्रभु। ये बात तू समझ ले प्रभु। पर्याय मात्र नाशवान है, पर्याय मात्र उत्पाद वे स्वभावी है, पर्याय मात्र क्षणभंगुर है, पर्याय मात्र विनश्वर नेचर की है। फिर वो कोई भी पर्याय हो, पर्याय का आयु एक समय का होता है, चाहे वो संसार की पर्याय हो, चाहे मोक्ष मार्ग की हो, चाहे मोक्ष की हो। और इस मोक्ष पर्याय से मैं शून्य हूँ, बिल्कुल बंद मोक्ष के परिणाम से मैं शून्य हूँ। ऐसा तुझे समझना होगा, क्योंकि ये परिणाम मात्र मेरे में नहीं है। परिणाम मात्र से रहित मैं अपरिणामी हूँ। ऐसा अपने स्वभाव को तूने लक्ष्य नहीं किया। ऐसा अपना अविरुद्ध स्वभाव जो है, एक रूप स्वभाव जो है, त्रिकाल स्वभाव जो है, ध्रुव स्वभाव जो है, वो मैं हूँ। इसलिए देखिए कहते हैं संवर निजरा मोक्ष, पुण्य पाप आश्रव बंध, सभी पर्याय नाशवान है, सभी पर्याय नाशवान है। और भगवान आत्मा अविनाशी, भगवान त्रिकाली, वह स्वयं है।
भगवान आत्मा अविनाशी, भगवान आत्मा त्रिकाली, वह स्वयं है। ये कितनी गौरवपूर्ण बात है कि तुझे पर्याय के अंदर में अशुद्धता दिखती है और शुद्धता तू प्रकट करना चाहता है। उसी वक्त पूरी वस्तु, पूर्ण वस्तु, शुद्ध वस्तु, त्रिकाल वस्तु, द्रव्य वस्तु हाजरा हजूर है। अब तेरे को तो काम है मैं पना स्थापना, अहम स्थापित करना। अब कहाँ पे करेगा? एक तरफ पूर्ण है और एक तरफ विपरीतता है। अब पूर्ण के सामने देख प्रभु, तो जो परिणाम के अंदर में मिथ्यात्व परिणाम अपने आप सम्यक्त्व में परिणमित हो जाएंगे, परिणामाना नहीं पड़ेगा। बात सिर्फ लक्ष्य की है, बात सिर्फ दृष्टि की है, बात सिर्फ स्वीकार की है, बात सिर्फ मोहर छाप की है। मैं द्रव्य हूँ ऐसी मोहर छाप तूने नहीं लगाई प्रभु। और जो अपनी चीज नहीं है, अब जिसको तू पर्याय कहता है, जो पर्याय तुझे पकड़ में आती है वो पारिणामिक भाव रूप है। जो पर्याय आई नहीं वो पारिणामिक भाव, क्योंकि वर्तमान पर्याय किसी को भी पकड़ में नहीं आती। क्योंकि जो पर्याय पकड़ में आती है मानसिक ज्ञान के अंदर में, वो असंख्यात समय पहले की पर्याय होती है। और असंख्यात समय पहले की पर्याय तो भूतकाल है और पारिणामिक भाव रूप है। भविष्य काल की पर्याय पारिणामिक भाव रूप है। वर्तमान पर्याय प्रकट हो चुके, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, वो पकड़ में ही नहीं आती। करने की बात तो बाद में आती है। जैसी पर्याय की व्यवस्था को समझकर पर्याय के ऊपर से दृष्टि हटाकर एक क्षणिक व्यक्ति मात्र मैं नहीं हूँ, क्षणिक पर्याय मात्र मैं नहीं हूँ, केवल ज्ञान मैं नहीं हूँ, और क्या चाहिए प्रभु? समय सार परमागम की 320वीं गाथा के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा कि केवल ज्ञान व्यवहार नहीं का विषय है। इतना ही नहीं कहा, केवल ज्ञान को अवस्तु कहा। भगवान आत्मा को वस्तु कहा तो केवल ज्ञान को अवस्तु कहा। मैं नहीं, मैं उसमें जाता नहीं। केवल ज्ञान में भगवान आत्मा नहीं आता, मोक्ष में भगवान आत्मा नहीं आता। वो एक रूप रहने वाली वस्तु, ध्रुव वस्तु, नित्य वस्तु, त्रिकाल वस्तु, परिपूर्ण वस्तु, भगवान वस्तु, भगवंत वस्तु, प्रभु वस्तु, प्रभु मैं हूँ प्रभु। ऐसा एकरार, ऐसा विश्वास एक समय के लिए नहीं हुआ प्रभु। अभी ये अवसर है इस बात को समझने का कि क्षणिक व्यक्ति मात्र का मेरे में अभाव है और इसलिए मैं अव्यक्त हूँ। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है इसलिए अव्यक्त है। भगवान आत्मा अविनाशी, भगवान त्रिकाली, वह स्वयं है। और वहां तो यहां तक कहा निर्मल पर्यायी वह पर द्रव्य है प्रभु। जिसे 6 द्रव्य पर द्रव्य है, ऐसे नियम सार परमागम के अंदर में पर्याय को पर द्रव्य कहा। जैसे पर द्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती, ऐसे पर्याय में से पर्याय नहीं आती। पर्याय के लक्ष्य से निर्मल पर्याय नहीं आती। अब जिसके लक्ष्य से निर्मल पर्याय नहीं आती वो मेरे लिए पर द्रव्य। भगवान आत्मा स्वद्रव्य और पर्याय पर द्रव्य। बस तो सीधा इस बात के ऊपर मैं आप रहूं। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु, प्रमाण वस्तु का ज्ञान तो तूने बहुत भली भांति किया हुआ है। वो पर्याय को अवस्तु कहा, मैंने पर्याय जड़ है ऐसा नहीं। लेकिन त्रिकाली ध्रुव एक रूप वस्तु जो है वो पर्याय में नहीं आती। इस अपेक्षा से त्रिकाली त्रिकाली रहता है, त्रिकाली अपरिणामी रहता है, त्रिकाली एक रूप रहता है, अनंत शक्ति का एक रूप है। ये अखंड है, अभेद है, एक है, ध्रुव है, परिपूर्ण है, अविनश्वर है, परम पारिणामिक भाव है, कुटस्थ है, निष्क्रिय है। ऐसी परिपूर्ण वस्तु जो है ना प्रभु, बस वो तू है। उसमें तूने अपनापन नहीं किया। कोई भी पर्याय हो, कोई भी पर्याय तुझे तय करना होगा। कोई भी पर्याय हो, सुख अनंत हो, ज्ञान अनंत हो, वीर्य अनंत हो, तो भी मेरे को उसकी कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। इतना लुख्खा हो जाए पर्याय से तो इसके अंदर वो पर्याय का अभाव नहीं देखता, पर्याय में अपनापन मिटाता है और द्रव्य में अपनापन करता है कि मैं तो परिपूर्ण वस्तु, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को किसी की अनंत सुख की, अनंत ज्ञान की, अनंत वीर्य की,
मेरे को कोई परवाह नहीं है, मैं तो सुख स्वरूप स्वभाव से ही हूँ। अब स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप हो, स्वभाव से ही सुख स्वरूप हो, स्वभाव से ही वीर्य की मूर्ति हो। ऐसा अपने स्वभाव को देखना ये आत्मार्थी का परम कर्तव्य है। और यही बात आचार्य भगवान यहाँ पे कहते हैं और गुरुदेव श्री बतलाते हैं। अभी अपन को विश्वास तो करना होगा। आज तक इस बात का विश्वास नहीं किया। यदि बोल भी लिया तो गुरुदेव ने कहा उसलिए बोल लिया, मान भी लिया तो आचार्य भगवंतों ने कहा उसलिए मान लिया। लेकिन ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं होता है, तो ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप होता है। गुरुदेव ने कहा उसके लिए सही है, आचार्य भगवान ने कहा उसके लिए सही है, जिनवाणी ने कहा उसके लिए सही है। तो इसमें तेरा तो निर्णय आया ही नहीं, तू तो पूरा का पूरा एकदम क्या बोले, एकदम भालू के तरह बहता रह गया, गाडर या प्रवाह में तू बहता रह गया। तूने अपनी स्वतंत्रता से, अपनी स्वाधीनता से, अपने स्वभाव का विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं किया। अब ये क्षण आया प्रभु, ये अवसर आया है, स्वर्णिम अवसर। इसके ऊपर विचार करें अपन। यदि ये पौन घंटा स्वाध्याय करते, फिर अपने पास में 23.25 घंटा इसका विचार करने का कि क्या है वस्तु की व्यवस्था, क्या है मेरा स्वरूप। आज यदि गुरुदेव श्री ये कहते हैं कि क्षणिक व्यक्ति मात्र तू नहीं है, उसलिए अव्यक्त है, तो मैंने ऐसा माना क्यों नहीं? नहीं माना तो नहीं माना। आज तो इस बात को भली भांति समझे, आज तो इस बात का विश्वास करे कि मैं परिपूर्ण हूँ। अब परिपूर्ण हूँ तो फिर क्यों परिपूर्ण हूँ? तो क्या स्वभाव से परिपूर्ण हूँ। क्यों हूँ ये प्रश्न ही नहीं है, स्वभाव से परिपूर्ण हूँ। और पर्याय कौन सी पर्याय? तो क्या सभी पर्याय। अब पर्याय के अंदर में अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय ऐसा विभाजन मत कर, सभी पर्याय नाशवान है। संसार की पर्याय भी नाशवान और मोक्ष की पर्याय भी नाशवान, सभी पर्याय नाशवान है। निर्मल पर्याय वो परद्रव्य है। गजब बात है ना प्रभु। तूने कभी भी पर्याय को परद्रव्य नहीं माना। पर्याय के अंदर में हमेशा तुझे उपादेयता देखी है, लेकिन द्रव्य के अंदर में उपादेयता नहीं जानी। द्रव्य को उपादेय नहीं माना, द्रव्य को आदर करने लायक, सत्कार करने लायक, सम्मान करने लायक नहीं माना। वो मैं हूँ ऐसा नहीं माना। यदि एक बार अहम द्रव्य के अंदर में हो जाए, एक बार अहम द्रव्य के अंदर में हो जाए, तो पर्याय के ऊपर से दृष्टि हट जाए। क्योंकि जो लक्ष्य करने वाली पर्याय है ना, उस पर्याय के ऊपर लक्ष्य नहीं होता। पर्याय का विषय जो लक्ष्य है वो तो त्रिकाली ध्रुव है। तो जो पर्याय लक्ष्य करती है उस पर्याय का लक्ष्य न हो, वो जिसका लक्ष्य करती है, ध्रुवात्मा का, परमात्मा का, भगवान आत्मा का, उसके ऊपर दृष्टि होनी चाहिए। अब इसके अंदर में आश्चर्य की बात क्या है? वर्तमान जो प्रकट है उत्पाद रूप, वो पर्याय का लक्ष्य भगवान आत्मा। वो कैसे करे लक्ष्य? मैं हूँ। देखिए, ये परिभाषा अपन को समझना होगा। भगवान आत्मा का लक्ष्य कर, भगवान आत्मा की नज़र कर, भगवान आत्मा की दृष्टि कर, ऐसा गुरुदेव श्री वारंवार करते हैं। दृष्टि करती है पर्याय, लेकिन दृष्टि का विषय ध्रुव। तो लक्ष्य का मतलब मैं हूँ, लक्ष्य का मतलब मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। उसका मतलब नज़र, उसका मतलब दृष्टि, उसका मतलब लक्ष्य। क्योंकि जो लक्ष्य करती है उसकी दृष्टि ध्रुव के ऊपर होती है। ध्रुव के ऊपर दृष्टि होने का मतलब मैं ध्रुव हूँ, उसका नाम ध्रुव की दृष्टि है। दूसरे को ध्रुव की दृष्टि ही नहीं कहते। जहाँ पर पर्याय को वालने का भाव हो, उपयोग को स्वभाव सन्मुख करने का भाव हो, कसाई की मंदता का भाव हो, अकसाई स्वभाव की तरफ जाने का विकल्प हो, तो इसको तो अपन क्या कहें? पर्याय का लक्ष्य कहें, पर्याय में मैंपना कहें, पर्याय की नज़र कहे, पर्याय की दृष्टि कहे, पर्याय का एकत्व कहे, पर्याय का ममत्व कहे। ये स्थिति से अभी बाहर आना है। क्योंकि यहाँ पे सीधा विभाग ये उत्पन्न बात ही वहीं से कि क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है। अब शुद्ध अशुद्ध और शुभ शुद्ध इसकी चर्चा ही नहीं है। व्यक्ति मात्र, पर्याय मात्र तू नहीं है, पर्याय मात्र तू नहीं है, पर्याय मात्र तू नहीं है। एकदम सीधा दो टुकड़े हैं, दो टुकड़े, बिल्कुल बिल्कुल दो टुकड़े। दृष्टि के विषय के अंदर में एक शुद्धात्मा मात्र मैं हूँ।
इसके अलावा दूसरी कोई बात खड़ी ही नहीं रहती दृष्टि के विषय में। तो शुद्धात्मा को देखना, शुद्धात्मा को मैं हूँ ऐसा मानना, वो स्वद्रव्य है। और पर्याय मात्र परद्रव्य है, निर्मल पर्याय वह परद्रव्य है। गजब बात है ना प्रभु। और उस परद्रव्य यानी पर्याय द्वारा स्वद्रव्य का लक्ष्य करने का है। स्वद्रव्य को स्वद्रव्य का लक्ष्य नहीं करना, क्योंकि वो तो है स्वयं अपरिणामी, स्वयं परिपूर्ण, स्वयं त्रिकाल, स्वयं ध्रुव। स्वद्रव्य का लक्ष्य स्वद्रव्य को नहीं करना, परद्रव्य को स्वद्रव्य का लक्ष्य करना, न पर्याय को स्वद्रव्य का लक्ष्य करना। लेकिन वो करता कैसे कि मैं तो स्वद्रव्य हूँ। कैसे करता कि 11वीं गाथा में भूयतम असिद्धो कहा है ना, वो आश्रय करने वाली पर्याय है, आश्रय करने वाली पर्याय है। लेकिन आश्रय करती कैसे है कि मैं ध्रुव हूँ, इसका नाम आश्रय है। मैं ध्रुव हूँ, उसका नाम आलम्बन है। मैं ध्रुव हूँ, उसका मतलब द्रव्य का शरण है। मैं ध्रुव हूँ, उसका मतलब द्रव्य का लक्ष्य है। प्रभु ये आचार्य देव के, गुरुदेव के गुढ़ार्थ को, भावार्थ को, शब्दार्थ को, हृदय को, अपन को समझना होगा। इस अव्यक्त के प्रवचनों के अंदर में गुरुदेव ने एक एक पंक्ति के अंदर में भगवान आत्मा को भिन्न बताया, भगवान आत्मा क्या है सब बताया। और अनादिकाल से जहाँ जहाँ पे अपनापन था उस सबको व्यक्त के खाते में रख दिया, सबको व्यक्त के खाते में रखा। यहाँ तक निर्मल पर्याय को भी व्यक्त के खाते में रखा और भगवान आत्मा को अव्यक्त रखा। भगवंत अव्यक्त है और अव्यक्त भगवंत है, ऐसा समझाया प्रभु। अब समझना अपने को यह है, ऐसे बात आज तक समझ में नहीं आई है, ये समझने का स्वर्णिम अवसर है। अब क्या कहा कि परद्रव्य से स्वद्रव्य का निर्णय करना है, परद्रव्य से स्वद्रव्य का लक्ष्य करना है, परद्रव्य द्वारा स्वद्रव्य का लक्ष्य करना है। किससे लक्ष्य करना है? देखिए, कोई उतावल की बात नहीं है। धीरे पढ़कर, धीरा होकर, शांत होकर, गंभीर होकर निर्णय करने की बात है। वांचना नहीं है, सुनना नहीं है, सुनाना नहीं है, समझना है इस बात को। अपन प्रतिज्ञा लें कि अपन को इस बात का निर्णय करना है। पर्याय मात्र परद्रव्य। अब पर्याय को परद्रव्य कहा तो नई सत्ता से परद्रव्य कहा, भिन्न स्वभाव से परद्रव्य कहा। अभी इसका स्पष्टीकरण भी करेंगे गुरुदेव श्री। तो स्पष्टीकरण करने से आगे अपन जब समझे, जब निर्मल पर्याय को परद्रव्य कहा तो परद्रव्य पे किसी का अपनापन नहीं होता, न दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपनापन होता है, न दूसरे की संपत्ति पे अपनापन होता है, न दूसरे के घर पे अपनापन होता है, न दूसरे के शरीर पे अपनापन होता है, न दूसरे के उदय पे अपनापन होता है। तो प्रभु एक क्षणिक व्यक्ति मात्र यानी कि निर्मल पर्याय मात्र नाशवान है, बात जब कही गई और इस निर्मल पर्याय को परद्रव्य कहा गया तो उस परद्रव्य पे अपनापन क्यों प्रभु? और जब पर्याय को परद्रव्य समझा तो दृष्टि वहाँ से हट गई, तो ममता हट गई, तो परिग्रह मिट गया। ये दुख सारा का सारा ममता का है। और जिसका लक्ष्य होता है उसमें अपनापन होता है, जिसको जानता है उसको अपना मानता है। ज्ञान जिसको जानता है, श्रद्धा उसको अपना मानती है। पर को जाना तो पर को अपना माना, पर्याय को जाना तो पर्याय को अपना माना। ये अनादिकाल की रीति चली आई है। अपने अपनापन के कुल को बदला नहीं प्रभु। जो अनादि की कुल रीति बाप पिता की, माता पिता की परंपरा से जो धर्म चला आ रहा था उसी कुल परंपरा पे अपन चलते रहे। लेकिन सिद्धों के कुल पे अपने को नहीं मिला है, पंच परमेष्टि के कुल में अपने को नहीं मिला है। और अब ये वक्त है पंच परमेष्टि के कुल में मिल जाने का, ये वक्त है मोक्ष का रिजर्वेशन करने का। ऐसा स्वर्णिम अवसर प्रभु अनादिकाल में तुझे मिला नहीं है। आज मिला है तो तय कर ले। आज मिला है तो बहादुर की तरह, सिंह की तरह। आज तक सिंह के टोले के बीच में रहकर भी बकरी का बच्चा बना रहा था। अब
गुरुदेव श्री आचार्य श्री जिनवाणी माता गर्जना कर रही है कि तू सिंह है, सिंह है, मेरी ओर देख कर तेरी ओर देख, तू परमात्मा है, तू स्वद्रव्य है, तू परिपूर्ण है, मेरी ओर देख, मैं तेरी ओर नहीं देखता, तू मेरी ओर मत देख, मैं अपनी ओर देखता, तू अपनी ओर देख, पर्याय की ओर मत देख, मेरी ओर तो मत देख लेकिन पर्याय की ओर मत देख। पंच परमेष्टि तो परद्रव्य है, देवगुरु शास्त्र तो परद्रव्य है, मैं परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प परद्रव्य है, इस विकल्प को मिटकर निर्विकल्पता होती है ऐसा पर्याय भी परद्रव्य है। ये निर्णय करने का वक्त है प्रभु, एक मक्कमता से, निडरता से एक जगह पर अपन को तय करना है कि मैं हूँ क्या, क्योंकि आज तक जो नहीं हुआ ना, वो मैं क्या हूँ ये बात को नहीं समझा, इसका निर्णय नहीं किया, इससे निश्चय नहीं किया, निर्धार नहीं किया। आज निर्धार करने का समय है कि जो द्रव्य जो अनादि अनंत है उसको किसकी अपेक्षा हो सकती है? न संसार की हो सकती है, न मोक्ष की हो सकती है, क्योंकि संसार अनादि से है लेकिन शांत हो जाता है। मोक्ष की शुरुआत है, माना शादी है, वो अनंत तक चलता है। तो संसार अनादि शांत और मोक्ष आदि अनंत, और मैं अनादि अनंत। अब अनादि अनंत को अनादि शांत या शादी अनंत की क्या अपेक्षा हो सकती है? जो अनादि से है, जो अनंत काल तक रहेगा, एक रूप रहेगा, वो भी अनादि अनंत माने निश्चल, अचल, ध्रुव, परिपूर्ण, एकदम सिद्धों से अधिक, अनादि अनंत सिद्धों से अधिक, ऐसी अपनी वस्तु, ऐसा अपना स्वभाव है, ऐसा मैं हूँ। अब इसकी कितनी महिमा उछलनी चाहिए? तुझे उछलती है पर्याय की महिमा, विशेषता आती है पर्याय की, उत्साह आता पर्याय का, आनंद आता पर्याय। मेरे प्रभु आनंद की मूर्ति है ना तू, तो आनंद की मूर्ति के सामने तुझे आनंद की कीमत दिखती है, तो आनंद मूर्ति तुझे दिखती नहीं है प्रभु। आनंद मूर्ति की तू अवहेलना कर रहा, विराधना कर रहा, और पर्याय को ही तू लक्ष्य बना के चल रहा है। ऐसा मत कर, मत कर, क्योंकि वो तेरा अपद है, अपद है। ये भगवान आत्मा तेरा पद है, पद है, पद है। ये अवसर है अपने पद में आने का प्रभु, अवसर है नाथ। अनादिकाल से ऐसा अवसर नहीं मिला, इतनी स्पष्ट बातें तेरे सामने नहीं आई कि बात एक करें, और इस बात की स्पष्टता के लिए आगम के अंदर में, जिनागम के अंदर में जहाँ जहाँ भी बात आई हो उसका आधार दे दे गुरुदेव से। छठी गाथा का आधार दे, 11 गाथा का आधार दे, 13 गाथा का आधार दे, 31, 32, 33 गाथा का आधार दे, 320वीं गाथा का आधार दे, नियम सार के अंदर में 50वीं गाथा का आधार दे, प्रवचन सार के अंदर में 242 गाथा का आधार दे, अभी आगे चल के बेंसरी के वचनामृत का आधार देंगे, उससे आगे चल के अलिंग ग्रहण प्रवचन सार के 172 गाथा का आधार देंगे। माने कहीं पे भी कॉन्सेप्चुअली कहीं पे भी गलती नहीं रह जानी चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बात है कॉन्सेप्ट क्लियर की। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता ना तो फिर वो निर्णय करना आसान हो जाता है। अब द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, प्रमाण वस्तु है, और द्रव्य सत गुण सत और पर्याय सत है तो द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत है। द्रव्य द्रव्य से है, पर्याय पर्याय से है, पर्याय को द्रव्य का आलम्बन नहीं, द्रव्य को पर्याय में आता नहीं। यदि ऐसी वस्तु की व्यवस्था है और वो पर्याय भी एक समय का स्वतंत्र सत चक्रवर्ती है, और मैं त्रिकाल चक्रवर्ती हूँ, इस त्रिकाल चक्रवर्ती को किसकी अपेक्षा? क्षणिक चक्रवर्ती को किसकी अपेक्षा? क्षणिक चक्रवर्ती किसका आलम्बन ले? प्रभु तो पर तरफ झुकी हुई थी, स्व तरफ झुकी तो स्व का आश्रय लिया, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। वास्तविकतया तो बस मैं परमात्मा वो स्वयं निश्चय करती है, निर्णय करती है। क्या कहा कि अनादिकाल से पर तरफ झुकी हुई थी तो उसने पर का अवलंबन लिया हुआ था, ऐसा कहने में आया था। और तो अभी स्वभाव की तरफ झुकी तो स्वभाव का आलंबन लिया, आश्रय लिया, आधार लिया, ऐसा कहने में आता है। व्यवहार नहीं का वचन है। पर्याय तो अपनी योग्यता से स्वतंत्रपने में परमात्मा हूँ ऐसा जयघोष करती है, मैं शरीर हूँ ऐसा जयघोष भी यदि अनादिकाल से आज तक किया तो उसकी स्वतंत्रता है, उसका सत्यपना है। यदि आज मैं परमात्मा हूँ ऐसा कहती है तो भी अपने से, अपने कारण से, अपने सटकारक से
अपने पर्याय की स्वतंत्रता से, अहेतुकपने से उसने ऐसा निर्णय लिया है। उसका कारण भगवान आत्मा नहीं है। तो पर्याय की सत्ता को समझकर, जब पर्याय अपने स्वतंत्र सत्य से परिणमती है और द्रव्य अपने त्रिकाल सत्य से अपरिणामी है, अब दोनों स्वभाव के बीच में एकता क्या हो सकती है? एक अपरिणामी, एक परिणामता, एक त्रिकाल नित्य, एक अनित्य, एक त्रिकाल शुद्ध, एक के अंदर में अशुद्धता और शुद्धता। तो अभी ये इसका क्या रूप हो सकता है? दोनों एक कैसे हो सकते हैं? मैंने अनुभूति के अंदर में अभेद अनुभूति होती है तो भी वो अन्य रहकर अनन्य होते हैं। अनन्य होकर अनन्य नहीं हो जाते, अन्य रहकर अन्य रहकर अनन्य होते हैं। मैंने पर्याय पर्याय रूप रहता है, द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, लेकिन भेद विकल्प नहीं होता, निर्विकल्पता होती है। तो बस मैं हूँ, अभेद हूँ, जो है वो मैं हूँ, आनंद सो मैं, परमात्मा सो मैं, अनुभूति सो मैं। तो है उस वक्त परिणामी के वक्त परिणामी कर्ता और परिणामी कर्म, लेकिन मैं त्रिकाल अपरिणामी। ऐसी दृष्टि हुए बिना, ऐसी वस्तु की व्यवस्था समझे बिना प्रभु तुझे वस्तु समझ में नहीं आएगी। तुझे तो कहना होगा कि पर्याय परद्रव्य है, परिणाम परद्रव्य, परिणामी परद्रव्य, छह द्रव्य परद्रव्य। ये बात जब समझ में आएगी तो भगवान आत्मा स्वद्रव्य समझ में आएगा। देखिए क्या कहते हैं इसका कारण, गुरुदेव श्री अब कारण देते हैं कि नियम सार में पर्याय को परद्रव्य कहा है। इसका कारण क्या कि जिस प्रकार परद्रव्य में से नई पर्याय नहीं आती है, परद्रव्य में से, छह द्रव्य में से नई पर्याय नहीं आती, उसी प्रकार स्वयं की पर्याय में से नई पर्याय नहीं आती। परद्रव्य में से जैसे पर्याय नहीं आती तो उससे पर्याय में से नई पर्याय नहीं आती। अतः जितनी पर्याय है उन्हें यहाँ परद्रव्य कहने में आई। जितनी पर्याय माने जो भी प्रकट हो वो परद्रव्य, जो भी प्रकट हो, जो भी पर्याय, मिथ्यात्व की पर्याय की सम्यक्त्व की पर्याय, मोक्ष की पर्याय की संसार की पर्याय, जो भी पर्याय उत्पन्न हो, जिसको पर्याय कहने, जितनी पर्याय हैं उन्हें पर्याय कहने में किसको आता है? जिसका उत्पाद व्यय होता है। उत्पाद व्यय कितना किसका होता है? वर्तमान पर्याय का होता है। तो जो वर्तमान पर्याय के रूप से हैं उन्हें यहाँ परद्रव्य कहने में आया है। इस परद्रव्य पर्याय से भगवान स्वद्रव्य भिन्न है। बस देखिए स्पष्ट कर दिया, पर्याय परद्रव्य और भगवान स्वद्रव्य, परद्रव्य पर्याय और स्वद्रव्य भगवान। अब सीधा विभाग है। अब छह द्रव्य की और भगवान आत्मा की बात नहीं है, उसको तो पहले बोल में निकाल दिया। फिर अंदर आके कसाई के समूह की बात नहीं है, उसको दूसरे बोल के अंदर में निकाल दिया। पहले बोल में गेय के खाते में रखा, दूसरे के बोल में कसाई के भावक का भाव कहकर उसको बाहर निकाल दिया। तीसरे के अंदर में भूत भविष्य की सारी पर्याय, चैतन्य के अंदर में, चित्त सामान्य के अंदर में अंतर निमग्न ऐसा कहकर वो पारिणामिक भाव रूप है, इसलिए तू पर्याय को मत देख और ऐसा अपना भगवान आत्मा है उसका तू निर्णय कर, ऐसा भगवान आत्मा को जान, ऐसा तीसरे बोल में कहा। अरे चौथे बोल के अंदर में व्यक्ति मात्र, क्षणिक व्यक्ति मात्र, पर्याय मात्र, परिणाम मात्र व्यक्त है, परद्रव्य है, उससे भगवान आत्मा भिन्न स्वद्रव्य है। पर्याय माने परद्रव्य, भगवान आत्मा माने स्वद्रव्य। देखिए स्पष्ट शब्द है। इस परद्रव्य पर्याय से, इस परद्रव्य से, इस परद्रव्य पर्याय से, इस परद्रव्य से, यानी कि इस परद्रव्य पर्याय से, परद्रव्य कहते ही उसको छद्रव्य दिखता है, पर्याय नहीं दिखती, इसलिए स्पष्ट करते हैं इस परद्रव्य पर्याय से भगवान स्वद्रव्य भिन्न है। हाँ कुछ समझ में आया भाई? बात तो तुझे इसको सुनना है, और जब तक ये बात समझ में नहीं आती तब तक इसी बात को सुनते रहें। आचार्य भगवान ने छठे सातवें गुणस्थान के अंदर में झूलने वाले मुनिराज के अंदर में अंतर्मुहूर्त में सैकड़ों बार स्वभाव के अंदर में जाने वाले, पुनी सेकंड से जिसकी अधिक निंद्रा नहीं हो, ऐसे मुनिराज जब निर्मल पर्याय को परद्रव्य कहते हैं, जिसको सत्य बोलने की प्रतिज्ञा है, जो जीवन में अप्रयोजनभूत विषय में भी असत्य नहीं बोलते,
ये तो प्रयोजनभूत विषय असंख्य नहीं अनंत जीवों का मोक्ष का कारण द्रव्य दृष्टि करने से हो सकता है। उन्होंने जब पर्याय को परद्रव्य कहा तो अभी तुझे सोचना क्या है प्रभु, निर्णय ले आज। ओघे ओघे निर्णय मत लेना। गुरुदेव ने कहा उसलिए मत सोचना, जिनवाणी ने कहा उसलिए मत निर्णय लेना, आचार्य भगवान ने कहा उसलिए निर्णय मत लेना। लेकिन तू विचार कर, तू आज यदि अनादिकाल से संसार में रुलता है तो उसका कारण क्या है, किस वजह से तू परिणाम का एकत्व करते हुए आनंद को पाया क्या। और यदि नहीं पाया तभी आचार्य भगवान जो कहते हैं उसका विश्वास करके भगवान आत्मा स्वद्रव्य और पर्याय परद्रव्य ऐसा निर्णय कर प्रभु, ऐसा विश्वास कर, ऐसा सुन, ऐसा सुन, ऐसा समझ। ये निर्णय करना होगा प्रभु। अपने को शास्त्र पूरा नहीं करना है, अपने को एक पैराग्राफ पढ़ना और पैराग्राफ का निर्णय न हो तब तक आगे नहीं बढ़ना है। गुरुदेव ने, आचार्य भगवान ने क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है ऐसा क्यों कहा। सोचे अपन, खाली बाकी तो रह गई थी वर्तमान पर्याय, बाकी तो सब पारिणामिक भाव। अब जो पर्याय बाकी रह गई थी उस पर्याय को झुकावे आत्मा की ओर, तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है तो निर्णय कर। क्या निर्णय कर कि पर्याय परद्रव्य और भगवान आत्मा स्वद्रव्य। यदि ऐसा निर्णय कर लेगा तो जब परद्रव्य से कोई अपेक्षा नहीं रहती है, पर्याय को परद्रव्य मान लिया तो उसको पलटाने के, बदलने की, परिणमाने की कोई भावना नहीं रहेगी, क्योंकि परिणमने वाले को कोई परिणमा नहीं सकता। पर्याय परिणमन स्वभावी, और परिणमन स्वभावी परिणाम को परिणमाने वाला इस विश्व के अंदर में कोई नहीं है। इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र भी परिणाम को परिणमा नहीं सकते, क्योंकि वो स्वयं परिणमते हैं। स्वयं परिणमते परिणाम को कोई परिणमा नहीं सकता। ऐसे परिणाम की व्यवस्था को समझकर स्वद्रव्य त्रिकाली ध्रुव परमात्मा मैं हूँ ऐसी तू समझ कर प्रभु, ये विचार कर। किसी ने कहा उसलिए अपने को मानना नहीं है। अपन सूर्य हैं और वचनामृत वितरागना परम शांत रसमूल औषध जे भव रोगना कायर ने प्रतिकूल। कायर को हमेशा प्रतिकूल पड़ेगा। या पर्याय को परद्रव्य क्यों कहते हैं? पर्याय में तो आनंद आता है, पर्याय के अंदर में तो ज्ञान का समुद्र बहता है, तो स्वतंत्र है निर्णय करने के लिए, कोई उसको रोक नहीं सकता। महावीर भगवान के जीव को ऋषभदेव भगवान का उपदेश मरीचि कुमार को उसके अपने रास्ते से आगे बढ़ते रोक नहीं सका, तो जगत के जीवों को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन निर्णय तो अपने हाथ में है। सही निर्णय करे, सच्चा निर्णय करे, यथार्थ निर्णय करे, तब यथार्थ निर्णय पक्का होकर अनुमान ज्ञान से आगे बढ़कर अनुभूति रूप परिणाम स्वयं परिणमित हो जाएंगे। लेकिन उसका लक्ष्य रहेगा एकमात्र स्वद्रव्य, 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 स्वद्रव्य। भगवान स्वद्रव्य भिन्न है, भगवान स्वद्रव्य भिन्न है, पर्याय परद्रव्य परद्रव्य है। ऐसा निर्णय करके भगवान आत्मा का लक्ष्य करते हुए, भगवान आत्मा की दृष्टि करते हुए हमें तय करना है कि बस मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तय करना है। मैं परमात्मा हूँ, निर्णय करना है। परमात्मा हूँ ऐसा निर्धार करना है। और इसके अंदर में निश्चल रहना, अचल रहना। परिणामों की अपेक्षा मत रखना। जब परिणाम स्वतंत्र है, सत्य है, अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं, तो उसकी अपेक्षा मत रखना। उस उपेक्षा के हिसाब से भी उसको मत देखना, है ही नहीं। अब उपेक्षा परद्रव्य की क्या करें? अपेक्षा त्रिकाली ध्रुव परमात्मा की और परिणाम की उपेक्षा, ऐसा उपदेश होता है। लेकिन उपेक्षा करने लायक उस भाव से भी परिणाम को मत देखना, परद्रव्य ऐसा देखना। और मैं परमात्मा हूँ ऐसा अपने स्वभाव के अंदर में जानते हुए, समझते हुए, निर्णय करते हुए, निर्धार कहते हुए, उसको जिनवाणी में आलम्बन कहेंगे, आश्रय कहेंगे, सम्यक दर्शन कहेंगे, स्वानुभूति कहेंगे। ऐसी परिस्थिति सभी भव्य जीवों के अंतरंग में सहज मात्रा में हो, ऐसी मंगल भावना।